मैं ये कह रही हूँ कि तेरी शादी कर देते हैं, अब लड़की ढूंढते हैं ना मम्मी के पास हॉस्पिटल। कल सुबह जाऊंगी, शाम हो जाएगी, क्या पता कल छुट्टी हो जाए। बात करूँ, दिखाऊं लड़की? देखो जैसे आपको अच्छा लगे। तो तेरे रिश्ते की बात चलाते हैं, कोई बात नहीं, मम्मी घर आएगी, हम सिंपल शादी करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज है खुशखबरी, क्योंकि ये खुशखबरी ये है कि नर्स ने कल मतलब कि बोला था कंचन को कि आपकी मम्मी बहुत जल्दी रिकवरी कर रही है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन ख़त्म हो गया। मम्मी का जो इन्फेक्शन था ब्लड के अंदर 26,000 था, तो अब रह गया 14,000 और 4,000 से 11,000 होना चाहिए, यानी कि 14,000 से 11,000 3,000 ही फ़र्क रह गया। और साथ में है जो कहते थे कि डायलिसिस होगी 9.5 था, उसके बाद 8 पॉइंट हुआ, 7 हुआ, आज 4 पॉइंट कुछ हो गया। यानी कि एक अद्धा हो सकता है कल या परसों मम्मी की छुट्टी हो जाएगी, तो मम्मी घर आ जाएगी। तो सबसे बेस्ट है घर ही होता है। फिर कंचन के घर थोड़ी देर रह लेगी, कंचन मम्मी की सेवा कर लेगी। मैं दीपू को यहाँ पर, मैं कह रही दीपू तू यहाँ रह ले, तो बस क्योंकि कंचन इसलिए मम्मी को रखेगी, हॉस्पिटल साथ ही है, तो कभी ले जाना हुआ, कभी कोई दवाई का है, कभी डॉक्टर को दिखाना है, तो दिक्कत नहीं आएगी। अभी मम्मी को हम अपने घर नहीं भेजेंगे, तो भी आराम से मम्मी यहाँ रहेगी जब तक अच्छे से ठीक नहीं हो जाती। तो मैंने चने की दाल भिगोई थी, मैंने कहा चने की दाल बनाते हैं। कन्नू दीपू कह रहा है मुझे चने की दाल, या आइसक्रीम वाला घंटिया बजाई जा रहा है। हाँ रोज दौरा चढ़ गया। तो मैंने चने की दाल भिगोई थी, तो मैंने बस घी भी डाल दिया, टमाटर डालने लगी थी अभी। तो कन्नू का फोन आया, कह रहा है कि मम्मी छोले भटूरे खाओगे? मामा को मैं छोले भटूरे खिलाता हूँ, सीताराम के। दीपू का फोन आया, ओ कन्नू का फोन आया। अच्छा कब आया? अभी आया थोड़ी देर पहले कि मामा जी को मैं सीताराम के छोले भटूरे खिलाऊंगा। तेरे को पसंद है ना पहाड़गंज के नंबर 1? तो वो बिना प्याज के, बिना सब कुछ होता है। तेरे को पता है आजकल कोई प्याज नहीं डालते, कोई कुछ नहीं करते, बस सलाद ही होता है। वो प्याज हमने बिना प्याज के लेंगे। तो अब हाँ तो बहुत रश रहता है गाइस, सीताराम के छोले भटूरे पे बहुत रश रहता है। तो मैंने कहता 2 प्लेटें मंगाऊं या कितनी मंगाऊं, 4 मंगा दूं? तो मैंने इनसे पूछा, हाँ तो 1 मिनट, मैंने इनसे पूछा कि आप खाओगे? मैं कहा जब ये खाएंगे मैं भी खा लूंगी, तू भी खा लेगा, कन्नू भी खा लेगा। तो 4 प्लेटें मंगाई हैं। आपको पता है इनकी 100 रुपए प्लेट होती है? 100 रुपए की प्लेट नहीं ज्यादा है, नहीं 100 रुपए मैंने देखी, अभी देखिए थोड़े टाइम। अरे ऑनलाइन जब घर आएगा बेटे ज्यादा लगेंगे। अच्छा ऑनलाइन के पैसे लगते हैं। 100 की होगी तो कम से कम 125 की पड़ती है। घर आने के, देखो घर आने के पैसे नहीं लगते, कौन फ्री में? 100 रुपए प्लेट है। हाँ 100 है। तो जो उस दिन हम पटेल नगर जब कंचन रोड में आए थे, वहां पर 100 कौन सी है, कौन से 120 रुपए की प्लेट थी, किसकी थी? वो सीएल कॉर्नर की थी। हाँ सीएल कॉर्नर की, हाय उसके बड़े टेस्टी थे। हाँ चल अभी आती है, बस मैं भैया की वेट कर रही हूँ। थोड़ा टाइम तो लगता है ना, देखो दूर है तो दूर से थोड़ा टाइम लगता है। आते हैं तो खाते हैं, ठीक है। अब दाल हो गई कैंसिल, वो खाएंगे हम रात को, क्यों रात को तो बनानी ही पड़ेगी क्योंकि भीगी पड़ी है दाल, ठीक है। और कल जाऊंगी मैं मम्मी के पास, सुबह ही निकल जाऊंगी, ठीक है। तो अपना घर में रहियो आराम से, दवाई तो कोई देखो, नाश्ता वाश्ता सब दे के जाऊंगी, सब करके जाऊंगी। बाकी जिया जी हैं तो देख लेंगे, बाकी सब हैं तो अपना ध्यान रखियो। सारी पूछी नीचे छुप के बैठी है गाइस, देखो पता नहीं डॉगीज को क्यों होता है स्कूटर के नीचे, ये स्कूटर के नीचे बैठ जाती है गाइस, पता नहीं क्यों। कोको भी पूछी भी स्कूटर के नीचे बैठती है, तो ये देखो आराम से बैठी हुई है। बस चने की दाल इसमें भिगो के रखी हुई है, कुकर में मैंने घी डाल दिया था, टमाटर बस अभी मैश ही कर रही थी, तो फोन आ गया, तो अभी अब रात को बनेगा। ऐसे ही पड़ा रहे, इसमें घी पड़ा हुआ है। छोले भटूरे आ चुके हैं, तो दीपू भी आराम से खा रहा है, कह रहा मुझे मूली काट दो, मूली मिली नहीं है। हरी मिर्च का अचार और साथ में ये आंवले का अचार दिया, हरी चटनी दी है। तो काकू को भी किस्मत में लिखे थे सीताराम के छोले भटूरे, कहते हैं हर, हाँ फेवरेट है ना, बस खा। कन्नू भी आ गया है, खा रहा है, ये भी खा रहे हैं, बस मैं इन बच्चों को खिला के फिर मैं खाती हूँ। तो खाओ, मगर इसका टेस्ट अलग ही है ना कन्नू? पुराना टेस्ट है, बढ़िया सेम टेस्ट। अब तो बहुत ब्रांच खुल गई है इसकी। उस दिन चीना ने भी मुझे मंगा के दिए थे, मुझे तभी अच्छे लगे। अच्छा चीना ने मुझे मंगाए थे, प्लेट में पूरे पैक थे। वो समझ गया, ट्रे वाले, वो अनियन वाली ट्रे होती है। अच्छा वो नवरात्र उस समय नहीं थे। वो जैसे तुम ऑनलाइन ऑर्डर करोगे ना, तो उसमें पैक होके आते हैं मासी वो। अच्छा अच्छा, तुमने सिस्टम करा ना, तुम वहां से लेके आए तो? नहीं ये भी ऑनलाइन ही आए, ऑनलाइन आए। अच्छा ऑनलाइन आए। लास्ट टाइम उनका मंगाया नहीं। चल खा ले। लास्ट टाइम मैंने अपने दोस्त के साथ खाए थे छोले भटूरे। हाँ बड़ी भीड़ थी, सुबह 8 बजे भीड़। हाँ बहुत रश होता है, बहुत रश होता है। तो हमारी जो शॉप है, शॉप के पीछे ही राज मंदिर है, तो राज मंदिर से काफ़ी सामान मतलब काफ़ी नज़र आ जाता है कंजकों के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं सूट पहना, फटाफट मैं तैयार हुई हूँ, तो मैंने कहा पहले शॉप पे जाती हूँ, उनको बोलती हूँ कि पीछे ही राज मंदिर है, तो मैं सामान लेके आती हूँ। कल जाना है मम्मी के पास हॉस्पिटल, कल सुबह जाऊँगी, शाम हो जाएगी, क्या पता कल छुट्टी हो जाए, रात हो जाए, तो कंजकों का सामान रह जाएगा। तो इसलिए मैं कंजकों का सामान पहले ही फटाफट लेके अपने घर में रख लेती हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो बस कोको पूछी हैं घर में, निक्की भी है और
ये क्या नाम है, रौनक भी है और भाई भी है। भाई को बोल जाती हूँ कि पीछे से ध्यान रखेगा। और कन्नू अपनी गाड़ी ठीक करवाने गया हुआ है। कन्नू की गाड़ी में कोई प्रॉब्लम थी तो माया पूरी अपना वो गया है, छोले भटूरे खा के फिर आराम करके, पहले सुबह गाड़ी दे के आया था, फिर घर में बैठा रहा, फिर 6 बजे उनका कॉल आया कि आप आ जाओ, तो फटाफट वो फिर मतलब कि ये गाड़ी लेने के लिए गया है। ओ हाँ जी। मैं जा रही हूँ दुकान पे और कंजकों का सामान भी लेने जा रही हूँ। हाँ, ठीक है, कंजके भी यहाँ परसों कल मम्मी को मिलने जाना है तो टाइम नहीं मिलेगा। और कमल की दुकान पे भी जा रही हूँ, एक सूट भी देना है सिलने। ठीक है, ओके ओके। चलना है तूने कमल की दुकान पे? बता। नहीं आप हो, मैं नहीं जा रहा। चल फिर तू कोको पूची वगैरह का ध्यान रखियो। अच्छा हाँ ठीक है ओके। ठीक है। वैसे तो निक्की भी है। कोई दिक्कत नहीं। पानी वानी की बोतल ये भरी पड़ी है, और लेनी हो तो फिल्टर से ले लियो। नहीं और कोई दिक्कत ठीक है ठीक है। बस अभी मैं कमल की दुकान पे गई थी। कमल की दुकान पे मुझे सूट देना था सिलना। एक सूट पहले लेके आई हूँ और दूसरा दे के आई हूँ। मैंने कहा चलो दिन तो हार आ रहे हैं, कपड़े होने चाहिए, नहीं पड़े रहेंगे तो बड़े हो तो बंदा पहन लेता है, नहीं तो वही पुराने पहन लेता है। तो बस अभी चीना ने बड़ी सारी अल्ट्रेशन करने के लिए दी थी। कोई कहीं से उधड़ा हुआ था, कहीं से उधड़ा हुआ था, वो भी भैया से अभी लेके आई हूँ। तो इनको मैंने बोला घर रख के आओ। तो कई घी तेल कई चीज़ें नहीं थी, काले छोले लिए जैसे कंजकों पे लिए, कई सूजी वगैरह कई चीज़ें। मैंने कहा कल मम्मी के घर जाना है, पता नहीं आने में कितना टाइम हो जाए, तो आज ही सारा काम कर लेती हूँ। अब घर के पास ही राज मंदिर है, कह रहे कन्नू के साथ चली जा। मैं कहा मैं पैदल फटाफट निकल जाती हूँ। कन्नू बैठा नहा धो रहा होगा, अभी वो गाड़ी लेके अभी आया है, पता नहीं आया ये भी नहीं पता। तो अब मैं जा रही हूँ राज मंदिर। वहाँ बहुत रश होगा क्योंकि सारे लोग कंजकों से 1-2 दिन पहले अपना सामान तो इकट्ठा करना शुरू कर ही देते हैं। तो गाइस राज मंदिर आ गया, बहुत बड़ा है। इस रोड पे दो हैं राज मंदिर, तो मैं एक में आई हूँ। तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, क्या लो क्या नहीं है, फ्री है। अब देखते हैं अंदर। गाइस राज मंदिर बिल्कुल सही है। हम सोचते हैं कि हम डिस्काउंट में चीज़ लेके आ रहे हैं, एक चीज़ नहीं लाते, 10 चीज़ें और उठा लाते हैं। वो डिस्काउंट पे हो चाहे ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं लाई हूँ कंजकों के लिए ये लिम्का, एक लिम्का दे देंगे बच्चों को, और साथ में ये चोको पाई। बच्चे चोको पाई खाते हैं, इसमें सिर्फ 10-10 के पैक हैं। ये 4 पैक लाई हूँ मैं, 40 हो गए। तो जितने लगेंगे, बाकी फिर घर में बच्चे खा लेंगे। ये देखो गाइस बोरा भर के ये आ रखा है, ये बड़ा सारा और भी कितना सारा सामान है। अभी मैं अंदर रख के आई हूँ, उसमें याद ही नहीं रहा कितना सारा है। मतलब कि लेने गई थी 500-700 का सामान, तो 35-40 4,000 रुपये ऐसे लग जाते हैं। सामान तो बड़ा सारा आ जाता है, जैसे विम बार आ गया, कॉलगेट आ गई, ओडोनिल आ गई, मतलब कि कपड़े धोने का साबुन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। इंसान सोचता है ये भी ले लो ये भी ले लो, वहाँ जाके लालच आ जाती है। क्यों? इसलिए आ जाती है इतना सारा सामान उन्होंने रखा होता है, ये भी ले लो ये भी ले लो ये भी ले लो ये भी ले लो। बस पूछो मत। तभी तो मैं बहुत कुछ सामान ले रही थी, तो बस मैंने कहा चलो जितना उठाया जाए बस उतने उठा के लाई हूँ। तो बस अभी घर आई हूँ, 8:40 हो गए हैं और मैच आ रहा है इंडिया और पाकिस्तान का। तो ये देख रहे हैं हम, देखते हैं कौन जीतता है। तो बस मैं गोभी काट रही हूँ। मैंने कहा चल गोभी बनाते हैं, साथ में बन रही है चने की दाल और साथ में फ्राई गोभी, तो ये बना रहे हैं। और ये जो साथ में ये जो गोभी के पत्ते होते हैं बड़े टेस्टी लगते हैं। जब गोभी महंगी होती है ना उसके पत्ते बड़े टेस्टी लगते हैं, और जब गोभी सस्ती हो जाती है तो पत्ते का डंडल भी अच्छा नहीं लगता। ये देखो देखो, आप इसको कुछ बोलोगे ना ये आपको भूखेगी। अरे करो, डर रहे हैं ना वो, पहले वो डर रहे हैं, ऐसा ना हो मैं मजाक में मारूं और ये मुझे काट जाए। हाँ नहीं लेने चाहिए भाई, इससे कोई बात नहीं। और एक बात कहूँ, इंजेक्शन लगे हुए, टेंशन ना लो। हमारा जख्म तो है ना, नहीं कुछ नहीं होता। वैसे गाइस आपको भी एक बात बोलूंगी, अगर बचपन में वैक्सीनेशन तुम्हारे डॉग की हो गई है ना, तब भी हर साल वैक्सीनेशन मैं लगवाती हूँ हर साल। क्योंकि अभी पीछे क्या हुआ है, गुजरात पता नहीं कहाँ पर पिटबुल ने किसी को नहीं गोल्डन रिट्रीवर के साथ अपने उसको काटा, मालिक को है कुछ, तो उसको सेप्टिक हो गया। वो 13 साल का था, उसको कभी मतलब उसको बचपन में इंजेक्शन लग गया, तो रेबीज कभी भी वापस आ सकता है। पता है चाटा नहीं, सॉरी सिर्फ लिक कर दो, उसकी चोट में घुटने की चोट को चाटा और उसको रेबीज हो गया। आपको पता है मैं डेट देखती रहती हूँ। अगर 13 तारीख डेट है ना, मैं 12 को भाई को बुलाती हूँ, घर के अंदर आता है, खुद फोन करती हूँ उसको, भैया आके इंजेक्शन लगा के जाओ। और लगा के पूरा रजिस्टर के अंदर इसका पूरा बायो खाता बना हुआ है। मैं ये लापरवाही बिल्कुल नहीं करती। हाँ सारे लगते हैं, जो इंजेक्शन है सारे लगते हैं। जो भी बचपन में लगे ना एक ही, मतलब हाँ दोबारा लगते हैं। मैं ऐसा नहीं करती ना, मैं कहती हूँ देखो लगे होने चाहिए हमारे डॉग्स को, हमें भी नुकसान नहीं है, इनको भी नुकसान नहीं है। तो बस एक तरफ बन रही है चने की दाल, जो कि सिर्फ टमाटर से बननी थी, बना दी है, 10-15 मिनट लगेंगे। और एक तरफ मैंने सरसों का तेल गरम करना रख दिया है, और धीरे धीरे गर्म होता जाएगा, धुआं छोड़ेगा तो फटाफट मैं ये गोभी डाल दूंगी। सिर्फ गोभी है, हाँ मिर्च भी है, हरी मिर्च भी मुझे बहुत टेस्टी लगती है, वो भी अंदर से लेके आती हूँ। एक ही पड़ी है लंबी सी, तो बाकी तो कोई खाएगा नहीं, मैं ही खा लूँगी, वो भी डाल देती हूँ। आलू डाल नहीं रही क्योंकि आलू नवरात्रे में वही रोज आलू का ही है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो
गोभी बना लेते हैं। तो गाइस बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई मम्मी बीमार रहती है, आप अपने भाई की शादी क्यों नहीं करते, आप 4 बहनें थी अब 3 बहनें रह गई हैं, और आपको पता ही है सीमा का भी लड़का ठीक ही नहीं रहता, उसका भी आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं और कंचन ही है बस, पहले मैं हेमा के साथ आया जाया करती थी, फिर अब हेमा रही नहीं है तो फिर अब अकेले ही आती हूँ। तो बड़े सारे लोग कहते हैं कि अपने भाई की शादी क्यों नहीं करी। तो मैंने अब इसको बोला है कि मैंने कहा भी तू अपनी भाई मम्मी ठीक नहीं रहती, अब तू शादी कर ले, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, क्या करूं? फिर शादी कर दिक्कत ले। रहती है, परेशानी रहती है उनको बहुत। अब ठीक नहीं है, अब उनकी उम्र नहीं है, एज कम से बहुत हो गई है। हाँ मतलब 70 साल से जब बंदा ऊपर हो जाता है 70 78 80 को टच करता है तो वो बंदा ऐसे ही रहता है। अब मम्मी को कोई चाहिए सेवा करने वाली, जो दिन रात तबीयत चाय, खराब। हाथ में चाय चाहिए, हाथ में रोटी चाहिए। चलो अपना काम तो खुद वो कर लेंगे, नहा लेंगे, धो लेंगे, कपड़े पहन लेंगे, कपड़े चलो ऑटोमेटिक मशीन है उसमें दिक्कत नहीं होती है, बाकी भी बहुत काम होते हैं, चाय पानी। तो मैं ये कह रही हूँ कि तेरी शादी कर देते हैं, अब लड़की ढूंढते हैं, अब तू हाँ कर दे शादी के लिए। देखो बताता हूँ, देख के बताता हूँ। क्या आगे बीच में तबीयत ठीक थी तो फिर बीमार पड़ी मम्मी, तब ठीक थी। अब जब मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई तो मम्मी की तबीयत खराब हो गई। वो वैसे चलता ही रहता है, कोई बात नहीं। अब देखो हम भी बीमार होते हैं, मेरे को भी शुगर है, मेरे को भी हो जाता है, बीपी वगैरह भी इनको है, इनकी भी तबीयत खराब थी, इनको भी ऑपरेशन हुआ था। बस अब ये है कि तू शादी की तैयारियां करने हम शुरू करें। मम्मी है कोई बात नहीं, हॉस्पिटल से 1-2 दिन में छुट्टी हो जाएगी, तब बताते रहे रिश्ता डन कर दूं। एक किसी ने मुझे रिश्ता बताया है, मजाक नहीं कह रही, मुझे बहुत दिनों से लोगों ने बता रखा था रिश्ता, मैंने बताया नहीं, तो बता रिश्ता डन कर दूं, बात करूं, दिखाऊं लड़की? देखो जैसे आपको अच्छा लगे। चल दिखाते हैं, कोई बात नहीं, मैं कंचन से कल बात करती हूँ तो तेरे रिश्ते की बात चलाते हैं। कोई बात नहीं, मम्मी घर आएगी, हम सिंपल शादी कर देंगे, कोर्ट मैरिज कर देंगे, हमें ज़्यादा धूमधाम करनी नहीं। जैसे आपको ठीक लगे वैसे देख लो। हाँ ठीक है, अब शादी की तैयारियां करते हैं, डन। मम्मी के जैसे आती है, ले बाहर देख ले, घंटियाँ भी बजनी शुरू हो गई है, देख ले आइसक्रीम वाला भी घंटियाँ बजा रहा है, शादी करो, ठीक है। चलो गाइस, मैं जरा सा अपने भाई के साथ बैठ गई कि चलो ब्लॉग में आ जाऊं तो इकट्ठे हो जाएंगे। इसको देखो, इसको अच्छा नहीं लगता कि भाई मेरी माँ क्यों बैठी अपने भाई के साथ, ये तो मेरी माँ है, ऐसे करती है। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं शादी की तैयारियां, इसकी शादी करते हैं, करके बिल्कुल डन करते हैं, और सिंपल शादी करेंगे, हमें कोई धूमधाम धड़ाके से नहीं शादी करनी है। तो इसके लिए लड़की देखते हैं गाइस, लड़की मैंने देख रखी है वैसे तो, बाकी एक बार ये देख ले। तो बस आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय कर दे भाई, बाय बाय।